हीरो होंडा, ये नाम 90s के समय में हर किसी के जुबान पे था, क्योंकि हीरो और होंडा की कोलैबोरेशन से बनी ये कंपनी टू व्हीलर सेगमेंट में बहुत ही फेमस थी, या हम ये कह सकते हैं कि ये टू व्हीलर सेगमेंट में मार्केट लीडर थी। आखिर क्यों इतनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी ये दोनों अलग हुई, किसने किसको धोखा दिया, आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो हम शुरू से शुरुआत करते हैं। हीरो एक इंडियन कंपनी थी जिसको कि सन 1956 में ब्रिज मोहन लाल ने पंजाब में बनाई थी, जो कि साइकिल मैन्युफैक्चर करती थी। और 1975 आते आते ये भारत की नंबर 1 साइकिल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी बन गई। हीरो फिर दुनिया भर में अपनी साइकिल्स को एक्सपोर्ट करने लगी और 1986 आते आते दुनिया की टॉप साइकिल मैन्युफैक्चर में हीरो की नाम आने लगी। इस बीच फॉरेन कंट्रीज में मोटरसाइकिल का डिमांड बढ़ने लगा था और इंडिया में सिर्फ स्कूटर और मोपेड की ही ऑप्शन अवेलेबल थी। इस गैप को फिल करने के लिए इंडिया में मोटरसाइकिल लाने के लिए ये बहुत अच्छा मौका था, लेकिन उस वक्त हीरो के पास एक चैलेंज थी कि उनके पास इंजन बनाने का टेक्नोलॉजी नहीं था। इस वजह से हीरो को मोटरसाइकिल बनाना नामुमकिन लग रहा था। तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हीरो ने एक विदेशी इंजन बनाने वाली कंपनी के साथ टाई अप करने का सोचा और इसके लिए हीरो के फाउंडर ब्रिज मोहन लाल ने मोटरसाइकिल बनाने वाली एक जापानीज कंपनी के पास अपना प्रपोजल भेजा। 1984 में किसी भी फॉरेन कंट्रीज को इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करने का परमिशन नहीं था। हाँ, विदेशी कंपनीज कोलैबोरेशन कर सकती थी और हीरो के प्रपोजल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जापानीज कंपनी होंडा के लिए ये अच्छा मौका था इंडियन मार्केट में घुसने का और वो हीरो के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए राजी हो गए। सन 1984 में दोनों कंपनीज के बीच समझौता हुआ कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा सिर्फ इंजन सप्लाई करेगा। साथ ही साथ दोनों कंपनीज ने एक एनओसी भी साइन की कि दोनों कंपनी फ्यूचर में एक दूसरे के अगेंस्ट कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी और इस डील से दोनों कंपनी सेटिस्फाइड थी और 1984 में हीरो होंडा की शुरुआत हुई। हरियाणा में हीरो होंडा ने अपना सबसे पहला प्लांट बनाया और वहीं से बाइक की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। और सन 1985 में हीरो होंडा ने अपना पहला मोटरसाइकिल हीरो होंडा CD 100 लॉन्च किया और देखते ही देखते ये इंडियन मार्केट में छा गई, क्योंकि मोटरसाइकिल का कॉन्सेप्ट इंडियन मार्केट के लिए नया था और इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। और इसके अलावा इन्होंने इस बाइक को ऐसे प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकता था। साथ ही साथ इन्होंने अपना मार्केटिंग कैंपेन फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट बहुत ही अट्रैक्टिव रखा था, यानी कि इसमें पेट्रोल फिल करिए और भूल जाइए। इस बाइक का क्रेज देखते ही देखते इतना हो गया कि लोग इस बाइक के दीवाने हो गए। यहाँ तक तो सब अच्छा चल रहा था। अब आती है हीरो की कहानी में ट्विस्ट। कुछ समय बाद इंडियन मार्केट में हीरो होंडा के कंपटीटर्स जैसे सुजुकी, यामाहा, टीवीएस और बजाज जैसी कंपनीज मार्केट में आ गई थी, लेकिन ये सब ब्रांड्स सिर्फ बड़े शहरों पर ही फोकस कर रही थी, जबकि हीरो होंडा का फोकस इंडियन के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर था, जो कि हर किसी के लिए एक अफोर्डेबल बाइक बनाना चाहते थे। इसी वजह से हीरो होंडा की बाइक सबसे ज्यादा सेल होती थी। यही देखते हुए कंपनी अपना बाइक का प्राइस भी नहीं बढ़ाना चाहती थी। कुछ समय बाद जापान की करेंसी में बहुत उछाल आ गया था और होंडा के लिए बाइक के स्पेयर पार्ट्स बनाने में कॉस्टिंग ज्यादा आने लग गई और हीरो होंडा को अपनी बाइक्स अफोर्डेबल बनाने में काफी दिक्कत आने लगी। और एक टाइम ऐसा भी आया कि कंपनी को लंबे समय के लिए लॉस भी उठाना पड़ गया। सन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो हालात थोड़े संभलने लगे और हीरो होंडा वापस से एक प्रॉफिट बनाने लगा और कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया। अब तक तो आपको ये सब सेट लग रहा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों कंपनियों में दरार आनी शुरू हो गई थी। इसको हम ऐसे समझते हैं, होंडा अपने बाइक्स को डेवलप्ड कंट्रीज जैसे रसिया और अमेरिका में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को फॉरेन में अपनी बाइक्स को सेल करने की परमिशन नहीं थी। और दूसरी तरफ हीरो साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी
और तो और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज था। हीरो होंडा को इंडिया में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे नेबरिंग कंट्रीज में ही सेल करने की परमिशन थी और इसी वजह से हीरो होंडा इंटरनेशनल मार्केट में अपना पोजीशन नहीं बना पा रही थी। एक तरफ होंडा इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित हो गया था। इन सब की वजह से दोनों कंपनीज की आपसी संबंध खराब होने लगे थे। अब यहाँ पर हीरो बाइक्स की बॉडी मैन्युफैक्चर कर रही थी और इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पर डिपेंडेंट थी और इसी बीच एनओसी होने के बावजूद भी होंडा ने 1999 में अपना खुद का एक सेपरेट मोटरसाइकिल कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और उसी प्राइस सेगमेंट में बाइक्स लॉन्च करने लग गई जिसमें पहले से हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। देखा जाए तो होंडा ने हीरो होंडा के अगेंस्ट में अपनी बाइक्स लॉन्च कर दी, जिस वजह से हीरो होंडा के कस्टमर्स डिवाइड हो गए और कुछ ही सालों में होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी अपनी पोजीशन बना ली थी। अब होंडा को दोनों जगह से प्रॉफिट आने लगी, हीरो होंडा से भी और खुद की सेपरेट कंपनी से भी, और इन सब में हीरो को बहुत नुकसान हुआ और लास्टली हीरो ने हीरो होंडा से अलग होने का फैसला किया और 2010 में जाकर दोनों कंपनीज हमेशा के लिए अलग हो गई। हीरो होंडा में दोनों कंपनीज का 26% का शेयर था और होंडा ने ये अपनी 26% शेयर्स हीरो को ही सेल करने का फैसला किया। और दोस्तों, हीरो के प्रमोटर ब्रिज मोहन लाल ने होंडा के ये शेयर्स 1.2 अरब डॉलर में खरीदकर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटोकॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। बाद में ये खबरें भी आई कि हीरो बिना होंडा के मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगी, लेकिन आज की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी की लिस्ट में शामिल है। एट द एंड आवर इंडियन हीरो इज रियल हीरो। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।